हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, लाइक शेयर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस 2026 का है और मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेज वाई विद मास ऑफ 10 kg। बच्चों ये वेज है, वेज वाई विद मास ऑफ 10 kg। इसका मास 10 kg है और इसका मास है जो एंड ऑल फ्रिक्शनलेस सर्फेसेज एंड इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बच्चों ऑल सर्फेसेज फ्रिक्शनलेस मतलब ये ब्लॉक जहां पड़ा हुआ है ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है बच्चों, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। और ये ब्लॉक जिस पे स्लाइड होगा ये भी फ्रिक्शनलेस है। और ये एंगल 37 डिग्री है। वेज बच्चों, वेज की जो ये इंक्लाइन साइड है, इंक्लाइन जो सरफेस है वो 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। प्लेस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेज एज शोन इन द फिगर। ये एक्स ब्लॉक है जो इसके ऊपर हाई, इसका मास 2 kg है बच्चों। कितना है? 2 kg। और ये इस टाइप से पड़ा हुआ है। और एट t इक्वल्स टू 0 वेज वाई प्लेस्ड इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट फोर्स एफ। बच्चों इस वेज को है जो t इक्वल्स टू 0 मोमेंट के ऊपर राइटवर्ड्स है जो इसको 24 न्यूटन के फोर्स से जो पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है बच्चों, करेक्ट। और एक्स का मास ये भी t इक्वल टू 0 पर बच्चों रिलीज किया जा रहा है। ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है और ये बॉटम सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, करेक्ट। टेकिंग द ब्लॉक एक्स एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0 द टाइम टेकन बाय इट टू स्लाइड डाउन 8.8 मीटर। बच्चों t इक्वल टू 0 पे वेज को भी ये जो पुल करना स्टार्ट किया जाता है 24 न्यूटन से, रेस्ट से, और x को भी ये जो बच्चों रिलीज किया जाता है t इक्वल टू 0 पे। तो ये जो 8.8 मीटर मतलब ये ब्लॉक है जो यहां से यहां तक आ जाएगा, ये 8.8 मीटर है। तो कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 8.8 मीटर स्लाइड होने पर कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम जो एक ऐसी फ्रेम जो कि वेज वाई क्या है? एक्सीलरेटेड है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम जो कि वेज वाई से अटैच्ड है उसके अंदर वर्क कर रहे हैं अपन, है ना। तो वर्किंग फ्रॉम फ्रेम अटैच्ड टू वेज वाई। और ये फ्रेम कौन सी होगी बच्चों? एक्सीलरेटेड फ्रेम कहलाएगी, क्योंकि वेज का एक्सीलरेशन है। तो वो फ्रेम जो कि इसके साथ अटैच है एक्सीलरेटेड फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल है बच्चों। कौन सी है एक्सीलरेटेड फ्रेम? कौन सी कहलाती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, करेक्ट। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है जो बच्चों एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स एक्ट करता है बच्चों। क्या एक्ट करता है? स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स है जो चूंकि इसका एक्सीलरेशन है जो ए एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है? ए इक्वल्स टू एफ अपॉन वेज का मास प्लस ब्लॉक का मास। तो एफ हो गया बच्चों 24 न्यूटन और एम हो गया 10 और स्मॉल एम यानी ब्लॉक का मास हो गया 2, यानी ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 24/12 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा इसमें। ये स्यूडो फोर्स मैं इसको वापस रीड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, या यहीं कर देता हूं मैं। तो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा एम ए, ये माइनस एम ए एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? माइनस एम ए। इसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स है जो ये और हो जाएंगे एम जी, और ये हो जाएगा बच्चों इसके फोर्स एम जी, और ये 37 है बच्चों, और ये जो 37 हो जाएगा ये भी 37 हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन एन, ये एम जी साइन 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम जी कॉस 37। इसके बाद इस एम ए के भी कंपोनेंट कर लेंगे। तो एम ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, एम ए ये 37 तो ये भी 37 बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल होने से। तो ये हो जाएगा एम ए कॉस 37 और ये हो जाएगा एम ए साइन 37 डिग्री, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आया बच्चों? ये जो वेज जो है इसके ऊपर फोर्सेस किस टाइप से हो जाएगा? ये एम जी 37
ये हो जाएगा बच्चों mg sin 37, ये हो जाएगा mg cos 37। इसके बाद ma एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ma जहाँ a एक्सीलरेशन ये है बच्चों, तो इस डायरेक्शन में ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ma cos 37 और इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस, हो जाएगा ma sin 37 डिग्री और ये नॉर्मल रिएक्शन n। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है बच्चों, करेक्ट। ये भी 37 होगा, तो ये हो जाएगा mg cos 37, ये हो जाएगा mg sin 37, ये नॉर्मल रिएक्शन, ma इस डायरेक्शन में बच्चों, क्योंकि एक्सीलरेशन a इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का a है तो इसके ऊपर माइनस ma फोर्स एक्ट करेगा, माइनस ma, तो ये ma cos 37, ये ma sin 37, करेक्ट। अब है जो हम चूंकि एक्सीलरेटर फ्रेम से वर्क कर रहे हैं तो इसके ऊपर है जो इस फ्रेम के अंदर अब न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं हम बच्चों, तो mg sin 37 ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है mg sin 37 माइनस ma cos 37, माइनस ma cos 37 इक्वल टू m इंटू a नॉट, करेक्ट। a नॉट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज, यानी उस फ्रेम के अंदर एक्सीलरेशन है, फ्रेम वेज के साथ अटैच है तो विद रेस्पेक्ट टू वेज हो गया बच्चों ma नॉट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब m कैंसिल कर लूँ बच्चों, g की वैल्यू 10 है, sin 37 हो गया बच्चों 3/5 माइनस a बच्चों 2 है, a कितना है 2, और cos 37 हो गया बच्चों 4/5 और ये हो गया बच्चों a नॉट, करेक्ट। अब ये कैंसिल हो गया 2, ये हो गया 6 माइनस 8/5, तो ये 5 एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों, ये हो गया 6 30 माइनस 8 और ये हो गया बच्चों a नॉट, तो इंप्लाइज a नॉट हो गया 22/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है बच्चों इस ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू वेज है ये, क्योंकि ये एक्सीलरेशन किस में है, वेज के साथ अटैच्ड फ्रेम के अंदर, और वेज है जो ए एक्सीलरेशन से वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। आप है जो उसको फ्रेम को आप ऐसा ले सकते हैं बच्चों, ये वाली फ्रेम जैसे एक्स वाई, ये फ्रेम किसके साथ अटैच्ड है, एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ टॉप पे अटैच कर दो इसके साथ ही, तो ये भी मूवमेंट में है जैसे, करेक्ट। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क करता है, स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, तो ये माइनस ma इज द स्यूडो फोर्स, करेक्ट। नाउ अब है जो मैं इस फ्रेम के अंदर है जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ एस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट के लिए, ब्लॉक का नाम x है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक x विद रेस्पेक्ट टू y, ये हो गया बच्चों u डिस्प्लेस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज, और ये t प्लस हाफ a ये एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज y, और ये हो गया t स्क्वायर, करेक्ट। ये फॉर्मूला एक्ट करेगा। तो SXY बच्चों ये है 8.8 मीटर, यानी वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। आप इसको यूं भी एज्यूम कर सकते हैं एज इफ जैसे वेज तो जैसे रेस्ट में है और ब्लॉक उसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, आप इस सिचुएशन को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू का मतलब ये होता है ना, कि जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो वो जैसे इनिशियली रेस्ट में हो और दूसरा ब्लॉक है जो उसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट में है। तो बच्चों ये 8.8 मीटर, करेक्ट। ये जो किसके रेस्पेक्ट में, वेज वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये 8.8 इनिशियल वेलोसिटी दोनों की बच्चों t = 0 पर दोनों ही रेस्ट में थे, करेक्ट। तो ये हो जाएगी 0 इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का ही मतलब ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू वाई विद रेस्पेक्ट टू वेज वो 0 था, प्लस हाफ एक्स ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो बच्चों ये ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू वेज है, एक्सीलरेशन ऑफ a नॉट है जो क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज ही है बच्चों ये, तो ये हो जाएगा बच्चों 22.5 इंटू टी का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, 8.8 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 कर देता हूँ बच्चों, डिवाइडेड बाय
2.2, ये 10 हो गया, 10 2.2 कर देता हूँ तो डिवाइड बाय 2.2, ये हो गया बच्चों टी स्क्वायर, तो ये गया बच्चों 4 हो गया, 4 4 बार कटा ये, तो टी इक्वस टू प्लस माइनस 2 इम्प्लाइज टी इक्वस टू प्लस 2 सेकेंड। तो ये जो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। आपको सिंपली ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वर्क करना है, यानी आप फ्रेम जो कि वेज एक्सीलरेटेड फ्रेम है ना, तो उसके अटैच्ड एक फ्रेम मान लें और उसके रेस्पेक्ट में आप इस टाइप से अप्लाई करें, आप इजीली आंसर पे पहुंचेंगे। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टिल देन, थैंक यू।